बुंदेलखंड तेरी अजब कहानी, न पेट को पानी न खेत को पानी। जी हाँ, देश में पेयजल के मामले में सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में शुमार बुंदेलखंड दशकों से पानी की समस्या से जाना जाता है। आपको तमाम गांवों, कस्बों, शहरों में अभी भी वक्त बेवक्त बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जहां कभी 80 कुएं और 84 तालाब हुआ करते थे और जगह जगह लोगों को पानी मुहैया हो जाता था। इन तालाबों और कुओं से जहां एक तरफ भूगर्भ जल स्तर बने रहने में आसानी होती थी, तो वहीं दूसरी ओर इंसानों और जानवरों को भी इनसे काफ़ी राहत मिलती थी। लेकिन आज की स्थिति में उस गांव में पानी का अस्तित्व ही मिट गया है। आखे का 80 ठो कुआं है, 84 ठो ताला। अब पानी का तो नहीं है। अब पानी के तराई है, गोरू और मड़ई मरत है। हाँ, बहुआ क्रास है कि गांव से लावन की यहाँ से पुरान से लावन, बस यह है। सुनने के लिए पहले क्या मिल रहा था राशन के गांव के लिए? ये तो बहू को कुछ सुन रहे रहे पे, अब तो नहीं है। क्या सुन रही थी? कि इतने कुआं है, इतने ताला हैं। कितने हैं कहाँ 80 कुआं है, 84 ताला है। यहाँ का तो यह उठा हमारे की हमारे की खातिर या नहीं है। तो कहाँ से कितना दूर से पानी लाते हैं? और वही नल से लाई थे वहाँ की। कितना पानी आपके घर पे लगता है? हमारे घर में पानी अब कहती है कि छेरी बकरी हैं, गाय भैंसी हैं, तो हमें पिए का लागत है, नहा धोवा का लागत है। कहे का कहन पानी हमें है तो कहती है कि 50 ख्याप लागत है। तो जो तालाब कुआं लुप्त हो गए हैं, तो इसके लिए प्रशासन के पास कभी आप लोग आवाज उठाएं, लिखित या मौखिक? नहीं, प्रशासन को समय समय पे जानकारी दी जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशासन से जुड़े हुए ही लोग जो है तालाबों में थोड़ी बहुत कब्जा किए हुए हैं। चित्रकूट जिले का एक ये रसिन गांव फेमस था। जी, फेमस गांव रहा। ये बांदर चित्रकूट दोनों जब कंबाइंड जिला था, तो रसिन का राजनीति में, शिक्षा में एक इतिहास रहा। वर्तमान में चित्रकूट जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रसिन है, इसीलिए इसको जो है चित्रकूट भी अपनी तरफ मांग कर रहे थे और बांदा भी मांग कर रहा था, लेकिन चित्रकूट को दिया गया क्योंकि चित्रकूट के पास क्षेत्रफल कम रहा था, इसलिए बड़ी ग्राम पंचायत रसिन को जोड़ा गया चित्रकूट में। मैंने अपने गांव के तालाबों के मुक्ति के लिए काफ़ी प्रयास किया। जब मैंने शासकीय स्तर पर इसकी जांच की, तब मुझे पता चला कि पहले जो लोग कहते थे कि हमारे गांव में 80 कुआं 84 ताला हुआ करते थे, आज उनकी संख्या सिर्फ 15 रह गई है, जो शासन के संज्ञान में अभी भी सुरक्षित है। जहां तक बात रही कुओं की, तो कुओं का अस्तित्व तो शायद पूर्णतः समाप्त हो चुका है। कुछ मतलब अस्तित्व तो अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुएं हैं मौजूद अपनी जगह पर न तो कभी शासन ने उनकी तरफ ध्यान दिया, ना ही कभी पुरातत्व के लोगों ने इन चीज़ों पर कभी ध्यान दिया, जिसकी वजह से और जो कुएं थे, जिनके खेत में वो कुएं थे, वो उन्हीं के नाम पे बंध गए। इस तरह से कुओं का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हमारे गांव का रसिन का इतिहास रहा कि 80 कुआं 84 ताला। रसिन गांव का बना देवाला, पहाड़ के ऊपर एक देवाला बना हुआ है, देवी जी का स्थान था, उसका नाम प्रसिद्ध रहा, लेकिन अब ये नाम के लिए रह गया। कुछ तालाबों में हमारे यहाँ लोगों ने जो है मकान भी बना लिए हैं, कुछ तालाब जोत गए हैं, कुछ तालाबों को निजी उपयोग के उससे पानी निकाल दिया जाता है, सिर्फ नाम के लिए तालाब रह गए हैं। नहीं, वैसे हमारा तालाब जो है प्रसिद्ध गाँव रहा, लेकिन वर्तमान में तालाबों की स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि इसमें प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इतना ताला, इतना कुआं थे तो क्या फायदे थे? इससे फ़ायदा ये था कि यदि ये तालाब भर जाते थे तो रसिन में पानी की किसी तरह की समस्या नहीं होती थी। लोग यदि कुएं से भी पानी निकालते थे तो 12 महीने कुएं में पानी मिलता था, क्योंकि पहाड़ के ऊपर भी 4 तालाब थे, पहाड़ के जस्ट नीचे 3 तालाब थे बड़े बड़े। उनसे क्या होता था कि पानी का स्रोत जो है अच्छा रहता था कुएँ में। लेकिन अब जो है नीचे के जो तालाब हैं वो ज़्यादातर नष्ट कर दिए गए हैं,
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदेश दिया गया था कि तालाबों को जो है खाली कराया जाए, लेकिन हमारे यहाँ रसिन में कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। नहीं, रसिन के इतिहास रहा, यदि आज भी यदि ध्यान दिया जाए प्रशासन को तो तालाबों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ हमारे गांव के तो ऐसे तालाब हैं जो आश्चर्यजनक हैं, पहाड़ के ऊपर तालाब हैं। जब हमारे गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर है, जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष यहाँ चंदा महेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण राजा परमर्दी देव, जिन्हें राजा परमाल के नाम से जाना जाता है, राहिल के नाम से भी कई बार उनका उल्लेख मिला है बांदा गजेटियर में, उनके द्वारा बनवाए हुए तालाब में जो आप पीछे ये पहाड़ पर्वत श्रृंखला देख पा रहे हैं, इसमें 5 तालाब हैं जो पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं, जिनमें सिर्फ 2 तालाब ही, एक तालाब तो ऐसा है अभी भी क्योंकि वो पहाड़ की टॉप श्रेणी में बसा हुआ है, बिल्कुल पत्थरों को काट कर बनाया हुआ गया है, और वो बरसात का पानी बरसात में ही आकर के उसमें पानी मिल जाता है, बरसात तक पानी उसका खत्म नहीं होता। जंगली जानवर जो पहाड़ की श्रेणी में रहते हैं उसी से अपनी प्यास बुझाते हैं। और जो बाकी 4 तालाब हैं पहाड़ में, वो भी पूरी तरह से मिट्टी चूँकि बह के आती थी ऊपर से, तो पूरी तरह से पट चुके हैं और अब तो सिर्फ उनका अवशेष शेष है। अगर शासन ध्यान दे तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तालाब पुनः अस्तित्व में आ जाएंगे। और यदि जिस तरह पिछले दशकों से हमारे गांव के तालाब, हमारे गांव की ऐतिहासिक संपत्तियां उपेक्षा का शिकार, शासन द्वारा उपेक्षा का शिकार हो रही हैं, अगर ऐसी स्थिति रही तो 10-5 साल के अंदर तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि शायद एक भी तालाब आपको नहीं देखने को मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन से, माननीय अपने ज़िले के उच्च अधिकारियों से जो इस विषय से संबंधित हैं, उनसे सभी से हमारा निवेदन है पूरे ग्रामवासियों की ओर से कि यदि आप एक बार अपनी दृष्टिपात हमारे गांव की ओर करेंगे तो अवश्य ही हमारे गांव के इन ऐतिहासिक धरोहरों का, हमारे गांव की तालाबों का, कुओं का जीर्णोद्धार अवश्य हो जाएगा। अब वहाँ बांध बन चुका है, रसिन बांध जी। अब रसिन बांध बन गया तो इसलिए वो चीजें अब नहीं, उनको विकास किया जाएगा उनका। अरे विकास नहीं, सब उसी में समाहित हो गए। अच्छा अच्छा। सोचने की बात है कि जो सुकून तालाबों और कुओं से मिलता था, क्या रसिन बांध उसको पूरा कर पाएगा? देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।